हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 10th स्टैंडर्ड का साइंस 2 सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। टॉपिक है 6 एनिमल क्लासिफिकेशन। तो हम ओनली वही पार्ट देखेंगे जो अपडेटेड सिलेबस में रहेगा आपके लिए, और बाकी रिड्यूस सिलेबस का पार्ट हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वही कंसेप्ट जो हमें लेने हैं, तो बेसिक इंफॉर्मेशन देखते हैं। यू हैव स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अर्लियर क्लासेस। पहले ही क्लासेस में आपने क्लासिफिकेशन देखा है ऑर्गेनिजम्स का। एंड दिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट अराउंड अस आर मेनली प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स दो कैटेगरी में पड़ते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स में। वी हैव स्टडीड द क्राइटेरिया ऑफ देयर क्लासिफिकेशन। विद द हेल्प ऑफ दैट कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। तो लास्ट ईयर में आपने देखा होगा चार्ट, ये चार्ट बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया था लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, kingdom Monera, unicellular organism, multicellular organisms, kingdom Protista, and यहाँ पे with cell wall, without cell wall, autotrophic, heterotrophic, kingdom Animalia, kingdom Plantae, kingdom Fungi। तो ये कुछ इमेजेस भी दिए। तो ये चार्ट बेसिस पे हमें पता चलता है कि हमने ये लास्ट ईयर में सीखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया है। We have studied the plants classification last year. Yes, it helps us to understand the diversity of plants around us. Yes, so you must be looking varieties of animals around you. तो आप अपने सराउंडिंग्स में देख सकते हैं एनिमल्स की so many varieties है। Some animals are too small, whereas some are too big. Yes, right है। Some animals are terrestrial, whereas some are aquatic. कुछ terrestrial animals है, कुछ aquatics है। Some animals crawl on land, some swims in water. कुछ लैंड पे क्रॉल्स होते हैं, कुछ वाटर में स्विम करते हैं, कुछ फ्लाई करते हैं। सम एनिमल्स हैव स्केल्स ऑन देयर स्किन एंड सम हैव फेदर्स ऑन और हेयर्स। इन दिस वे देयर इज अ ह्यूज डाइवर्सिटी अमंग द एनिमल्स टू। तो इस प्रकार एनिमल्स में बहुत सारी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडीज, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एनिमल स्पेसीज ऑन अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन। जो रिसेंट स्टडी हुई है उससे हमें अंदाजा लगता है कि नियर बाय 7 मिलियन से ज्यादा एनिमल स्पेसीज है अर्थ पे। इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी स्पेसीज, और ये हर एक स्पेसी ठीक से स्टडी करना ये इतना भी पॉसिबल नहीं है। इफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स आर फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, तो उनकी सिमिलरिटीज और उनके डिफरेंस बेसिस पे ग्रुप्स और सब ग्रुप्स अगर एनिमल्स के बने तो इट विल मेक इट वेरी इजी टू स्टडी सच वास्ट वेराइटीज ऑफ एनिमल्स। तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा स्टडीज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, formation of groups and subgroups of animals depending upon similarities and differences among animals is called the animal classification। अभी हम देखेंगे क्या बेनिफिट है एनिमल क्लासिफिकेशन का। तो यहाँ पे देखना है आपको, स्टडी ऑफ एनिमल बिकम्स कन्वीनियंट। एनिमल्स का स्टडी करना कन्वीनियंट होगा। स्टडी ऑफ फ्यू एनिमल्स फ्रॉम अ ग्रुप हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंटायर एनिमल ग्रुप। किसी ग्रुप से फ्यू एनिमल्स का स्टडी करने में पता चलेगा कि वो पूरा ग्रुप कैसा है। इट गिव्स आइडिया अबाउट एनिमल इवोल्यूशन। एनिमल इवोल्यूशन कैसे हुआ ये पता चलेगा। एनिमल कैन बी इजीली आइडेंटिफाई विद ग्रेट एक्यूरेसी, और एनिमल्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ग्रेट एक्यूरेसी से। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स विद अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ वो एनिमल्स का क्या रिलेशनशिप है हमें पता चलेगा। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द हैबिटेट ऑफ ईच एनिमल एंड इट्स एग्जैक्ट रोल इन द नेचर। तो उनका हैबिटेट कैसा है ये हमें पता चल सकता है, उनका एग्जैक्ट रोल क्या है नेचर में ये हमें पता चलेगा। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वेरियस एडेप्टेशंस शोन बाय एनिमल्स, और उन्होंने क्या एडेप्टेशंस दिखाए ये हमें यहाँ पे पता चल सकता है। ठीक है, नाउ ट्रेडिशनल मेथड्स में हमें बताया गया है कि नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स टाइप्स होते हैं। तो उनके कैरेक्टर्स क्या है देखो। नॉन कॉर्डेट्स के बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय रॉड लाइक नोटोकॉर्ड, pharyngeal slit are absent, nerve cord if present it is on ventral side, it's solid and pair, heart if present is on dorsal side। एक्चुअली ये पार्ट में नहीं है शायद, फिर मैं रीड कर रहा हूँ। आगे आपको इनके इमेजेस एनिमल्स के दिखाई देंगे, तो ये फीचर्स आप वहां पे देख सकते हो। तो ये पार्ट शायद हो सकता है। नॉन कॉर्डेट्स आर क्लासिफाइड डिवाइड इनटू 10 फाइला। दोज फाइला आर प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, कोलेंटेरेटा, निडारिया, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलेमिन्थिस, एनालिटा, एंथ्रोपोडा, मोलस्का, इकिनोडर्माटा एंड हेमिकॉर्डाटा। तो ये कुछ 10 फाइला उन्होंने बताया जो क्लासिफाई होंगे नॉन कॉर्डेट्स के। ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्डेट्स वाला पार्ट दिया गया है। देखो कॉर्डेट्स में ये इमेज है कॉर्डेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, और
बॉडी इज सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड से सपोर्टेड रहेगी ये बॉडी। एंड पेरेंगियल गिल्स, स्लीट और लंग्स आर प्रेजेंट फॉर रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन के लिए ये ऑर्गन्स होंगे। ओके, नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड ऑफ बॉडी, डोर्सल साइड जो होगी वहां पे नर्व कॉर्ड होंगे, ठीक है, देखो नर्व कॉर्ड डोर्सल साइड में। एंड हार्ट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी, और वेंट्रल साइड पे यहाँ पे हार्ट होगा, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डर्स दिखाने के लिए डायग्राम दिया है। नोटोकॉर्ड इज लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड, डोर्सल साइड पे एक स्ट्रक्चर होगा नोटोकॉर्ड। ओके, इट कीप्स द नर्व टिश्यू आइसोलेटेड फ्रॉम रिमेनिंग बॉडी, तो उससे क्या होगा, नर्व टिश्यू जो है आइसोलेटेड होते रहेंगे अदर बॉडीज पार्ट में। ओके, आगे देखते हैं। डू यू नो दिया है यहाँ पे, ऑल कॉर्डेट्स एनिमल्स आर ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल फाइलम एंड द नेम ऑफ द फाइलम इज सेम एज अ फाइलम कोर्डाटा। सब कॉर्डेट्स एनिमल जो है एक साथ रहते हैं एक फाइलम में, और उसका ग्रुप बनाया गया है जो है फाइलम कोर्डाटा। दिस फाइलम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 सब फिला, और उनका 3 कैटेगरी में डिवीजन किया है, ओरोकोर्डाटा, सेफेलोकोर्डाटा एंड वर्टिब्रेटा। Subphylum Vertebrata has been further divided into 6 classes. उनका 6 classes में again classification हुआ है। Cyclostomata, class Species, class Amphibilia, class Reptilia, class Aves and class Mammalia। तो यहाँ पे वही चार्ट हमें दिया है, शायद देखते हैं। किंगडम एनिमलिया, सब किंगडम नॉन कॉर्डेट्स एंड सब किंगडम कॉर्डेट्स, और फिर यहाँ पे दिया है फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निटारिया, प्लेटिहेलमिन्थस, एस्केलेमिन्थस, एनेलिटा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकिनोडर्माटा, हेमिकोर्डाटा। एंड यहाँ पे फाइलम क्लोराटा किए हैं, उरोकोर्डाटा, सेफेलोकोर्डाटा एंड वर्टेब्रेटा, और यहाँ पे टाइप्स किए हैं वर्टेब्रेटा के, साइक्लोस्टोमाटा, पीसिस, एम्फीबिया, रिप्टिलिया, एव्स एंड ममेलिया। क्लास आगे लगेगा, ठीक है। तो एक कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हम देखेंगे बॉडी सिमेट्री। टेक द पिक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड अमीबा एंड ट्राई टू टेक एन इमेजिनरी सेक्शन थ्रू स्पेसिफिक प्लेन ऑफ देयर बॉडी सो एज टू गेट टू इक्वल हाउस। तो इमेजिन करो उनके जो इक्वल हाउस मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते। In imaginary sense, if body of any animal is cut through imaginary axis of body, अगर imaginary sense से आपने ऐसे किया कि एनिमल की बॉडी imaginary axis से कट की, it may or may not produce to equal halves, तो आपको शायद 2 हाफ मिल सकते हैं या फिर नहीं भी मिल सकते। Depending upon this property, there are different types of animal bodies, और इसी टाइप से एनिमल्स के अलग अलग टाइप्स किए हैं। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे asymmetrical body. In case of such body, there is no any such imaginary axis of the body through which we can get to equal house. तो ऐसी बॉडी होगी asymmetrical जहाँ पे imaginary axis करने पे भी हमें कुछ भी हाउस नहीं मिलेंगे। ओके, सो जैसे एमीबा, पैरामेशियम, सम स्पॉन्जेस होंगे। रेडियल सिमेट्री किसे बोलेंगे? ओके, जैसे एसिमेट्रिकल बॉडी यहाँ पे इमेज दिया, तो आप कैसे भी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके देखोगे इक्वल पार्ट्स नहीं मिलेंगे। ओके, रेडियल सिमेट्री मतलब ये रहेगा। ओके, इन दिस टाइप ऑफ बॉडी इफ इमेजिनरी कर्व्स पासेस थ्रू सेंट्रल एक्सिस बट एनी प्लेन ऑफ बॉडी गिव्स टू इक्वल हाउस, जैसे कि स्टार फिश। इन केस ऑफ दिस एनिमल देयर आर 5 डिफरेंट प्लेन्स, यहाँ पे 5 तरह के 5 पार्ट बन सकते हैं, शेप्स बन सकते हैं, तो वो इक्वल इक्वल रहेंगे। ओके, सो थ्रू सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी थ्रू विच वी कैन गेट टू इक्वल हाउस, तो हमें इक्वल हाउस मिलेंगे। ओके, जैसे इक्वल हाउस देखो समझ में आया नहीं, समझो यहाँ से एक हमने पूरा एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ किया तो इक्वल पार्ट्स मिलेंगे, ये लेफ्ट और राइट साइड इक्वल इक्वल लगेगा। बट अगर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया तो ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट इक्वल थोड़ी बनेगा, नहीं बनेगा। तो एक ही लाइन स्टैंडिंग लाइन इमेजिनरी कर सकते हैं तो इक्वल पार्ट्स मिलेंगे, इक्वल हाउस मिलेंगे। उसी तरह से उनको करना है कि इमेजिनरी लाइंस कितनी आएगी तो कितने इक्वल पार्ट्स मिल सकते हैं, तो ये रेडियल सिमेट्री होगी क्योंकि यहाँ पे 5 लाइन तो आ ही सकती है। और बायलेटरल सिमेट्री मतलब 2 ही पार्ट मिलेंगे। इन दिस टाइप ऑफ बॉडी देयर इज ओनली 1 सच इमेजिनरी लाइन, एक ही लाइन होगी और बॉडी के 2 पार्ट्स बनेंगे, 2 इक्वल हाउस बनेंगे। इंसेक्ट, फिशेस, फ्रॉग, बर्ड्स और ह्यूमन, तो ह्यूमन का मैंने आपको दिखाया। ओके, जैसे यहाँ पे दिया है तो इसके भी 2 पार्ट्स ही बन सकते हैं, आप एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे जर्म लेयर्स एंड डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक। ओके, नया कंसेप्ट है, देखते हैं।
In case of multicellular animals, germ layers are formed during initial period of their embryonic development and from those germ layers only different tissues are formed in the body. देखो क्या बोला, germ layers कैसे बनते हैं? ओके, इनिशियल पीरियड में जैसे एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट होती है, मतलब चलो एम्ब्रॉयनिक मतलब देखा है हम अपन ने, छोटा जब भी बेबी क्रिएट हो रहा है, छोटा पार्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो रहा है, तब डेवलपमेंट होती है एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, और तो इनिशियल पीरियड में जर्म लेयर्स फॉर्म होना चालू होता है. दोज जर्म लेयर्स ओनली डिफरेंट टिश्यूज आर फॉर्म इन द बॉडी. तो इसीलिए अलग अलग डिफरेंट टिश्यूज क्रिएट होते हैं बॉडी में. इन केस ऑफ सम एनिमल्स ओनली 2 जर्म लेयर्स, किसी किसी एनिमल्स में ओनली 2 जर्म लेयर्स होते हैं, और इंडोडर्म एंड इक्टोडर्म यहाँ पे बोला है, तो आपको इमेज देख सकता है, इंडोडर्म एंड इक्टोडर्म 2 ही यहाँ पे बनेंगे. तो लेयर्स दिख रहे हैं आपको. Yes, in most of all the remaining animals, 3 germ layers are formed. और normally other animals, most of the animals में 3 layers बनते हैं. Okay, so mesoderm beside endoderm and ectoderm. mesoderm भी बनता है. देखो यहाँ पे mesoderm भी दिखाया गया है. Okay, बाकी इनका ये डेड लेयर है, और 2 यहाँ पे endoderm और एक ectoderm बनाया गया है. So 2 layers हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 layers हो सकते हैं. तो ये germ layers हो गया, और डिप्लोब्लास्टिक और टिप्लोब्लास्टिक इस बेसिस पे उन्होंने ये बताया है. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, अभी हमें क्लासिफिकेशन देखना है फाइलम पोरिफेरा. अभी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए, इमेज आप देख सकते हैं, स्पॉन्ज लिया है यहाँ पे, और साइकॉन स्पॉन्ज दिख रहा है ये वाला. तो उनके देखो ऑस्कुलम, ये कॉलर सेल्स दिखाई गई ये, एंड ऑस्ट्रिया यहाँ पे बताया गया है. ओके, तो इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन यहाँ पे क्या देंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दिए रहे, ये हम देखेंगे. दिस एनिमल्स आर विद द सिंपलेस्ट बॉडी प्लान एंड आर कॉल्ड एज स्पंजेस. तो सिंपल बॉडी होगी, स्पंजेस की तरह होगी. दे बियर न्यूमरस पोर्स ऑन देयर बॉडी, बहुत सारे पोर्स होंगे उनके बॉडी पे. तो ये यहाँ पे बताया गया है. दिस पोर्स आर कॉल्ड एज ऑस्टिया, तो उन्हें ऑस्टिया बोला जाता है. ओके, एंड ऑस्कुला और ऑस्कुलम बोला जाए. ठीक है. दिस आर एक्वेटिक एनिमल्स, मोस्ट ऑफ देम आर मरीन एंड फ्यू आर फ्रेश वाटर्स. तो ये एक्वेटिक एनिमल्स है, ज्यादातर मरीन में पाए जाते हैं, सी में, और कुछ कम है जो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव असिमेट्रिकल बॉडी. असिमेट्रिकल बॉडी मतलब किसी भी तरह से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करने पे उनके पार्ट नहीं होंगे. ओके, देन दिस एनिमल्स हैव स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल, कॉलर सेल. तो सेल, कॉलर सेल स्पेशल होता है उनकी बॉडी में. दिस एनिमल्स आर ऑलवेज अटैच टू सबस्ट्रेटम, हेंस डू नॉट शो लोकोमोशन. तो वो हमेशा अटैच होते हैं, तो उनकी लोकोमोशन यानी मूवमेंट नहीं होती. हेंस दे आर रिफर्ड टू एज सेडेंटरी एनिमल्स. तो इसलिए उनको सेडेंटरी एनिमल्स कहा गया है. देयर स्पॉन्जी बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्पिकुल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स. तो स्पॉन्जिन फाइबर्स या स्पिकुल से सपोर्ट रहेगी उनकी स्पॉन्जी बॉडी. स्पिकुल्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका. तो ये स्पिकुल्स किससे बनते हैं ये बताएं. तो स्पिकुल्स बनते हैं किससे, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सिलिका से. These animals feed upon small organisms taken in their body along with water. तो वाटर के साथ साथ जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स आएंगे उनको वो खाएंगे. ओके, वाटर इज टेकन इन थ्रू ऑस्टिया एंड गिवन आउट थ्रू ऑस्कुला. तो ऑस्टिया से ये वाटर आएगा और ऑस्कुलम से बाहर जाएगा वाटर. ओके, दिस एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग, और ये बर्डिंग से रिप्रोड्यूस होंगे, असेक्सुअल मेथड से होंगे, और बायसेक्सुअल मेथड से भी हो सकते हैं. बिसाइड दे हैव गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन. उनकी रीजनरेशन एबिलिटी अच्छी होती है. एग्जांपल्स ये साइकॉन, ओके, स्पॉन्जिया, बोथ स्पॉन्ज, एंड हेलोनिमा एंड यूप्लेक्टेला. ओके, ये कुछ एग्जांपल्स दिए. तो 2 डायग्राम्स हमने देखे होंगे. अभी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे. फाइलम कोलेंटेरेटा, निडेरिया. ओके, तो इमेजेस दिए हैं, डायग्राम्स देखो अच्छे से. तो ये हाइड्रा का इमेजेस दिया है. ओके, न्यू बर्ड दिया है, बर्ड, ये टेस्टिस, ये माउथ यहाँ पे बोला है, ओवरी बोला है यहाँ पे, और एक टिनेक्टल्स, एंड ये यहाँ पे और एक इमेज है कोरल, और ये सी एनिमल, ये टेंटेकल्स यहाँ पे. ठीक है, चलो देखते हैं. बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज सिलेंड्रिकल. सिलेंडर की तरह होती है बॉडी, बरोबर ना. यस, और अम्ब्रेला लाइक, और अम्ब्रेला की तरह होगी. ये भी बोल सकते हैं. इफ इट इज सिलेंड्रिकल इट इज कॉल्ड एज पॉलिप. अगर वो सिलेंड्रिकल है तो पॉलिप की तरह होगी. इट इज अम्ब्रेला लाइक तो मेडुसा की तरह होगी. मोस्ट ऑफ दिस एनिमल्स आर मरीन, ओनली फ्यू आर फ्रेश वाटर ड्वेलर्स.
तो बहुत सारे एनिमल्स इनके ग्रुप के मरीन में रहते हैं और कम है जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज रेडियली सिमेट्रिकल, वो रेडियली सिमेट्रिकल है, मतलब जैसे चाहे आप पार्ट उनके कर सकते हो। डिप्लोब्लास्टिक भी है। न्यूडोब्लास्ट बियरिंग टेंटेकल्स आर प्रेजेंट अराउंड द माउथ। तो देखो टेंटेकल्स कैसे दिए, अराउंड द माउथ प्रेजेंट रहेंगे। टेंटेकल्स आर यूजफुल फॉर कैप्चरिंग द प्रे, जो उनका खाना है वो पकड़ने के लिए जरूरत होगी उसकी। वेराज न्यूडोब्लास्ट इंजेक्ट द टॉक्सिन, और न्यूडोब्लास्ट रहेगा तो टॉक्सिन इंजेक्ट करेगा और प्रे जो भी रहेगा उनका खाना उनके अंदर इंजेक्ट करने के लिए। दोस आर यूजफुल फॉर प्रोटेक्शन टू, और ये प्रोटेक्शन के लिए भी जरूरी है उनके। तो एग्जाम्पल है हाइड्रा, डेमसिया, सी एनिमोन कहते हैं उसे, फिजालिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर कहा है, ऑरेलिया, जेलीफिश और कोरल्स, ये एग्जाम्पल्स दिए हैं। ओके, तो ये हो गया और एक क्लासिफिकेशन एनिमल्स का, फाइलम कोलेंटेरेटा और निजारिया। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन फाइलम प्लेटिहेलमिन्थिस। तो डायग्राम्स देखो यहाँ पे, लिवर फ्लूक, प्लानेरिया, टेपॉम, और उनके जो पार्ट्स है वो माउथ, ओरल सकर्स, जेनिटल ऑपरेचर, वेंट्रल स्ट्रगल, लीफ लाइक बॉडी, ओके, और एक्सक्रीटरी पोर। ऐसे ही पार्ट्स ये और अदर एनिमल्स को भी होंगे। देखते हैं। बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज स्लेंडर एंड फ्लैट लाइक लीफ और स्ट्रीप। तो ये स्लेंडर की तरह होंगे और लीफ की तरह फ्लैट भी होंगे, स्ट्रीप की तरह भी हो सकते हैं। दे आर कॉल्ड एज अ फ्लाइट फॉर्म्स, उन्हें फ्लाइट फॉर्म्स भी कह सकते हैं। मोस्ट ऑफ दिस एनिमल्स आर एंडोपैरासाइट्स, वो एंडोपैरासाइट्स है। फ्यू आर फ्री लिविंग और एक्वेटिक, वो फ्री लिविंग भी है और एक्वेटिक भी है। बॉडी इज एक्विलोमेट एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल। सो बायलैटरली मतलब दो ही पार्ट हो सकते हैं, एक ही इमेजिनरी लाइन उन पे आप ले सकते हो तो उनके दो पार्ट्स हो सकते हैं, तो बायलैटरली सिमेट्रिकल हो जाएंगे। दिस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दैट इज देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 जर्म लेयर्स। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी है मतलब 3 लेयर्स, जर्म लेयर्स से उनकी बॉडी बनी है। एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, जो लास्ट हमने स्टडी किया था। दिस एनिमल्स आर hermaphrodite, that is male and female reproductive system are present in the same animal body। एक ही एनिमल बॉडी में दोनों सिस्टम प्रेजेंट होंगे, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। तो इसलिए उनको कहा क्या गया है, hermaphrodite। ओके, एग्जांपल्स प्लानेरिया है यहाँ पे, लिवर फ्लूक है, टेपवर्म जो यहाँ पे ऑलरेडी इमेज दिए है। ओके, तो ये हो गया फाइलम प्लेटिहेलमिन्थिस क्लासिफिकेशन। अभी आगे देखेंगे फाइलम एस्किलोमेंथिस। ओके, चलो देखते हैं। इमेज आप देख सकते हो किस तरह से है, मेल एस्करीज एंड फीमेल एस्करीज। एंड ये माउथ, ये जेनिटल एपरेटर, ये यहाँ पे माउथ, ये होल रहेगा चेल, ये होल, ये चेल। ओके, चलो स्टडी करते हैं। बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज लॉन्ग, थ्रेड लाइक और सिलेंड्रिकल। तो बॉडी एक थ्रेड की तरह होगी, सिलेंड्रिकल की तरह होगी। दे आर कॉल्ड एज राउंड होम्स, उनको राउंड होम्स भी बोल सकते हो। दिस एनिमल्स आर आइदर फ्री लिविंग और एंडोपैरासाइट। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एंडोपैरासाइट भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग एनिमल्स आर आइदर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। अगर वो फ्री लिविंग है तो एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 जर्म लेयर्स होंगे। एंड सूडोकोलोमेट भी हो सकते हैं। बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज नॉन सेगमेंटेड एंड कवर्ड विथ टफ क्यूटिकल। सो बॉडी कैसे होगी एनिमल्स की, नॉन सेगमेंटेड एंड कवर रहेगी टफ क्यूटिकल से। दिस एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, ये यूनिसेक्सुअल एनिमल्स है। एग्जाम्पल एस्करीज, इंटेस्टिनल वॉर्म और फिलारियल वॉर्म, लाओ आयोम एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए फाइलम एस्किलोमेंथिस के। ठीक है, ओके, तो आज के वीडियो में हम इतने ही कंसेप्ट देखेंगे। बचे हुए कंसेप्ट, क्लासिफिकेशन कंसेप्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।